औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफज़िल रब्बी मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान के दर्स के सिलसिले को आज मुर्खा 13 सितंबर 2020 24 मुहर्रमुल हराम 24/1/1442 पहला महीना इस्लामी 24 तारीख है मुहर्रमुल हराम की 1442 हिजरी। आप लोगों से कल वाला सबक बिलखसूस दो चीज़ें इब्तदा में ज़ेर बहस लाऊंगा। एक तो जजमेंट्स मैंने आप लोगों को कुछ भेजी हैं आज सुबह सुबह ग्रुप में, उसके अलावा कल वाली प्रपोजिशन। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काफ़ी सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मुझे खुशी भी है। कोशिश बेहतरीन तरीके से की है, मैक्सिमम दुरुस्त जवाब देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस पर जो मेरा हम्बल व्यू है सब्जेक्ट टू, इस सिलसिले में जब प्रपोजिशन का आता है ना, आप लोग बेटा ऐसे समझे मैं आप लोगों का क्लास फेलो हूँ, दर हकीकत भी हूँ, क्योंकि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल से बेटा इस तरह मुराद है आप लोगों की और हमारी तालीम जो बुनियादी है, डिप्लोमा है, लॉ में LLB बराबर ही है। इस पर मुझे खुशी हो रही है कि मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूँ कि बेटा आपका हमारा इल्म बराबर ही है। बस वो एक कंसेप्ट की बात समझे या किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने की हद तक आप लोग मुझसे बेहतर कर सकते हैं। बेटा जो कल प्रपोजिशन थी मोटरवे वाली, इस वक्त ये खबर पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसको मद्देनज़र रख के जो हमारी आज जाना रहे है उसमें बेटा अफेंसेस बनते हैं 376 376 क्लास 2, 780 394 और हाल्ट जो स्पेसिफिकली उसका मेडिकल रिजल्ट आएगा वो, और 155C। अब थोड़ा सा बेटा ये देखना पड़ेगा, वैसे थोड़ा सा, क्योंकि जो भी वो बंदा कंफर्म कर ले, तहकीक का ये बेहतरीन अंदाज है। अब देखें मोटरवे पुलिस पर 155C लगेगा, मुझे नहीं पता, बहुत हद तक मेरा यकीन है कामिल है लगेगा। क्या पुलिस आर्डर जो है हमारा उन पर एप्लीकेबल है? बज़ाहिर तो मुझे लग रहा है एप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ा सा ये तहकीक का मामला है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं भी इंशाल्लाह ताला देख लूँगा, क्योंकि मोटरवे का अपना कोई एक्ट या ऑर्डिनेंस लाजमी होगा इस पुलिस का। और जहाँ तक मोटरवे का और मुझे थोड़ा सा शक पड़ता है, शायद PPC की जो और एनेबलिंग प्रोविजंस हैं अबैटमेंट की, वो भी लग जाएं गफलत की सूरत में। और देख लेना कि बाकी मेरा अल्लाह जानता है क्या हालात व वाक़यात, हकीकत का हमें नहीं पता। 154 को हमेशा बेटा जहन में रखना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंची है, सबूत का दर्जा, यकीन का दर्जा, हकीकत का दर्जा ट्रायल के बाद ही फैसला होना है। हाँ, बज़ाहिर फ़िलहाल हमारे सामने विक्टिम मौजूद हैं, हमारे सामने दीगर एविडेंस भी है, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं कह सकते क्या हुआ था और क्या होना अभी बाकी है। इस लिहाज से CRPC की स्कीम को आप लोग समझ लें। 154 सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंची है कि ये वक़ुआ हुआ है, उसके बाद पुलिस का काम है एप्लीकेशन ऑफ अफेंसेस, पाकिस्तान पीनल कोड या बाकी कौन से लगने हैं। अब सिर्फ मालूमात पहुंची हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी है, पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर होनी है, उसके बाद देखें क्या होता है, कहाँ तक राउंड ऑफ लिटिगेशन जाता है। इब्तदाई में शायद मैं मिसाल दे रहा हूँ 780 डिलीट कर दिया जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट की कोई फाइंडिंग आ जाए, या जो हमारे ऑनरेबल स्पेशल जज साहब होंगे उस एरिया के ATC कोर्ट, वो शायद डिलीट कर दे। इसकी थोड़ी सी आप हिस्ट्री देख लें।
बेटा ये ATC पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन होती रही हैं। सर आसिफ सईद खोसा साहब की आखिर में लार्जर बेंच था, बहुत कमाल की जजमेंट आई थी। ATC जो बेसिकली है ना कि दहशत वहशत किसे कहते हैं, एक्ट ऑफ टेररिज्म किसे कहते हैं, आपने तहकीक का बहुत ज़्यादा काम किया था, पूरी दुनिया के कानून को समेटा था और पाकिस्तानी कानून की सारी हिस्ट्री उसमें थी। अगर बेटा थोड़ा सा हो सके तो उसको पढ़ लीजिएगा। इल्म कभी रहेगा या ज़ाया नहीं जाता बेटा, इसके बहुत सारे मफादात होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इस तरह की रिसर्च जजमेंट्स को पढ़ने से। और बाकी जो कानून शहादत की थी हमारी दूसरी प्रपोजिशन, बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने हल की। बेटा आप ये देखें ना, अब मज़े की बात, QSO का, कानून शहादत आर्डर का और CRPC का, बल्कि कहीं कोई इख्तलाफ है ही नहीं प्रोसीजर के मुतलका। अगरचे बादशाह कानून है, एडजेक्टिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ भी है, QSO प्रिवेल करता है तमाम कवानीन पर, क्योंकि यही देखे ना, सिंपल, बंदा बरी हो गया, अफेंस हो गया पाकिस्तान पिनल कोड के ताबे, ट्रायल हो गया CRPC के ताबे, बरी हुआ कैसे, बेनिफिट ऑफ डाउट। इस पर भी जजमेंट मैंने आप लोगों को भेजी है तारिक बशीर वाली, वो भी बेटा बता देता हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे आएगा, किस तरह पता चलेगा बेटा, जब एविडेंस आएगी। एग्जामिनेशन चीफ हो गया, रूटीन में हो जाता है, वकला साहबान बड़ी महारत से इब्तदाई बयान इसे कहते हैं बेटा, एग्जामिनेशन चीफ को कलम बंद करा देते हैं। उसके बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, असल चीज़ जो है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। डेंट कहाँ पड़ रहे हैं, कंट्राडिक्शन कहाँ आ रही है, कन्फ्रंटेशन कहाँ आ रही है, अक्ल सलीम किस वाक्य को मानती है किसको नहीं मानती। जय साहब ने अब अक्ल सलीम के हिसाब से इसका बेहतरीन फैसला करना है कि इंसानी अक्ल क्या कहती है, इसी पर बंदा बरी हो जाता है। ये है बेटा अमूमन हमारा जनरल प्रोसीजर। एविडेंस में आप लोग देख लें 71 जो जजमेंट है ना, वो मैंने आप लोगों को आज ही सुबह भेज दिया है, जैसे प्रपोजिशन थोड़ी सी उठा के देखी थी। बेटा इसका दुरुस्त जवाब तकरीबन आप लोगों ने ठीक दे दिया, नल एंड वाइड ट्रायल। अब इसके दो हालात व वाकयात होते हैं। ऑनरेबल अपीलेट कोर्ट क्या करती है, वो उसके अपनी सवाब दीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑनरेबल अपीलेट कोर्ट को अपना अख्तियार दिया है। हीनियसनेस ऑफेंस अपनी जगह, अमूमन ये होता है रिमांड कर दिया जाता है इस तरह का केस, ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया जाता है ट्रायल कोर्ट को कि भाई ये 342 में आपने एविडेंस पुट नहीं की, ये करें। बासूरत दीगर दूसरा तरीका क्या होता है, बरी कर दिया जाता है। वो फिर बरी बेटा उन हालात में करते हैं, फिर मेरिट पे ना सारे केस को ऑनरेबल अपीलेट कोर्ट डिस्कस करती है। केस केस के पल्ले कुछ है भी नहीं, या सादा अल्फाज में क्या रिमांड करने का कोई फायदा है भी या नहीं। ऑन मेरिट फिर वो PW 1 2 3 वकुआ FIR हर चीज़ को बहुत बागौर से देखते हैं। फिर CRPC की जो एनेबलिंग प्रोविजंस हैं मिसलिनियस शायद उस तरह आ जाएं बेटा, आप वो लोग 535 36 37 वगैरह में चले जाएं, चार्ज की बाबत हैं काफ़ी सारी हैं। अगर ऑनरेबल अपील कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है रिमांड का कोई फायदा नहीं है, बंदा बरी कर दें, कर देते हैं बंदा बरी, नो इशू। QSO का बेटा आर्टिकल 2 क्लास ही है इसकी गालिबन, एविडेंस क्या है सारा कुछ डिफाइन किया गया है। 71 क्या है, 132 क्या है, एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन। 342 का बेटा मकसद क्या है कि मुलजिम को तो पता हो ना उसके खिलाफ क्या शहादत आई है। जय साहब का और मुलजिम का डायरेक्ट डायलॉग है, अगरचे सेटल्ड कल्चर ये है हमारा प्रोसीजर का, प्रैक्टिस का, कि वकील साहब जवाब तैयार करते हैं मुलजिम के, क्योंकि उसे कानूनी पेचीदगियों का नहीं होता पता। लेकिन अमूमन जय साहबान डायरेक्ट उसे मुलजिम से पूछ लेते हैं, अलहदा निकाल दिया सबको बाहर, हाँ भाई ये वकूआ बताओ सच क्या है, हकीकत क्या है, अगर सच बता दो कि शायद आपका फायदा हो जाए। जय साहब सच पर पहुंचना चाहते हैं। अगर जय साहब का माइंड अपील कर जाता है 342 में, बरी कर देते हैं, काफी दफा देखा गया है। बेटा यही अख्तियार है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अदालत को दिया है नेक नीति पर, कि हकीकत क्या है, हुआ क्या है, उसी पर बेटा फैसला आ जाता है। लैंड रेवेन्यू का आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया था। सेक्शन 42A कैपिटल है बेटा, ये ना नया सिस्टम मुतारिफ हुआ है, अगरचे काफ़ी साल हुए हैं, लेकिन इसको ज़रा वक्त लगेगा। अब ADLR सिस्टम है, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड साहब, ये हर तहसील में हर ज़िले में ऑफिस हैं, लेकिन
तमाम मौदाजात, तमाम एस्टेट्स अभी तक कंप्यूटराइज्ड नहीं हुई। शहरों में अक्सर ये अभी तक अभाम मसला चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा। शहर अभी ADLR नहीं हुए, जो मेरी महदूद मालूमात हैं। शहर अभी तक ADLR सिस्टम नहीं आया, देहातों में ज़्यादा आया गया है। तो पहले पटवारी के पास जाते थे, वहाँ से रोजनामचे में बयान कलम बंद करवाती थी पार्टीज। उसके बाद फिर तहसीलदार साहब बयान लिखते थे, पर पटवार पर सरकार, वही जलसा आम वाला बेटा तरीकाकार होता था जो प्रोसीजर दिया गया है। लेकिन अब डायरेक्ट ADLR साहब के ऑफिस आ जाते हैं। जो लोग खरीदार होता है, बेचने वाला होता है, गवाहान को ले आते हैं, वो प्रोसीजर बताते हैं, टोकन सिस्टम है, फीसें हैं सारी, तो फोटो वगैरह बनते हैं। और इसकी हिस्ट्री ज़रा थोड़ा सा देख लें, शायद सवाल आ जाए। बेटा ये वर्ल्ड का प्रोजेक्ट था बाहर का, उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी। तो अमूमन हर मुल्क में इस्लाहत होती रहती हैं। करप्शन के जो हकीकत है डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, काफ़ी शिकायत थी। फिर ये पटवारी सिस्टम से काफ़ी हुकूमतें तंग थी, अवाम तंग थी। तो इन्होंने कहा नहीं, इसको सिस्टमाइज करें बेहतर, फ्रॉड का एलिमेंट भी बच जाए, करप्शन का भी बच जाए। फिर ये ADLR सिस्टम आ गया, अभी नया है, इसमें भी शायद थोड़ी बहुत कबाहतें हैं, लेकिन काम बहुत हद तक पक्का हो जाता है। तस्वीर होती हैं, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, और IT सिस्टम से बहुत ज़्यादा मामलात होती है। जब साइन अंगूठे फ़ोटो वगैरह लगा दिए जाते हैं, तसल्ली कर ली जाती है, तो सेक्शन 42 इस्तक़रारिया दावे इन हालात में बहुत कम दायर होने के इम्कानात हैं। अदरवाइज इनका बनता कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ वो एविडेंस बड़ी बेहतरीन लेवल की होती है ना, जो बयानात होते हैं। बेटा ये आपको प्रपोजिशंस का बताना था। अब हम अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं। मौजू में आने से पहले ना मैंने आप लोगों को QSO की भेज दी है, वो ज़रा देख लें, जो प्रपोजिशन से बेटा मुतल्लिक थी। और तारिक बशीर केस वैसे ही मेरा दिल कर रहा था भेज दूँ, तहकीक कर रहा था। बेटा जिस तरह ढाका वाला केस है ना, एक मेरी बहन ने, उनका मैं मशकूर हूँ बहुत ज़्यादा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इज़्ज़त दे, तरक्की दे। फ़ौरन जब मैंने कुछ दिन पहले कहा कि बेटा ये ढाका वाला केस बहुत मशहूर है 71 पर, तो उन्होंने फ़ौरन व्हाट्सएप कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई अपने उस बहन की ना जहानत पर, शौक पर, काबिलियत पर। बेटा जिस तरह ढाका वाला केस बहुत मशहूर है, सिमिलरली तारिक बशीर वाला आप लोगों को भेजा है 2013 SCMR। बेटा ये बेनिफिट ऑफ डाउट पर, हालांकि बहुत छोटी सी जजमेंट है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये ग्राउंड नाम है, बेसिक स्टोन है, स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। सर मंजूर मलिक साहब, मिस्टर जस्टिस, इस वक्त आप जज सुप्रीम कोर्ट हैं, इनके अक्सर मैंने केसेस पढ़े थे, बेहतरीन कमाल अथॉरिटी हैं ये क्रिमिनल लॉ पर। अक्सर इनके केसेस में मैंने देखा था रिलायंस होता है तारिक बशीर पर केस पर। और भी काफ़ी सारे हाई कोर्ट के फैसले देखे हैं जिसमें तारिक बशीर केस पर रिलायंस होता है। बेटा तारिक बशीर केस क्या है, सिंपल, इसमें एक छोटा सा असूल है, क्या, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुल्ज़िम को दिया जाता है। अगर सलाइट हो, छोटा सा हो, लेकिन हो रीजनेबल, सफिशेंट, कैसे अक्ल सलीम रुक जाए, जहन रुक जाए, क्या कि कैसे ये कैसे हुआ, इसका जवाब नहीं मिल रहा, क्या ऐसे हो सकता है। जब इस तरह के शकूक व शुबहात पैदा हो जाए ना, जहन आगे ना जाए, आमतौर पर कहते हैं जहन की फिरकी वहीं रुक जाए, सुई रुक जाए, आगे ना जाए, वो बेटा है बेनिफिट ऑफ डाउट। जरूरी नहीं है हजारों हों, मुतअद्दिद हों, अगर एक है लेकिन है तकड़ा, है ताकतवर, बेनिफिट ऑफ डाउट, उसमें बेटा एक्विटल हो जाती है। हीनियसनेस ऑफेंस अपनी जगह, लेकिन रीजनेबल हो, बेनिफिट ऑफ डाउट। बेटा ये बताया आप लोगों को, दो हो गए। और जी बताया था, वैसे ही बाय द वे जहन में आ गया था, बेटा तारिक बशीर केस आप लोगों को बता दिया। अब दूसरा भेजा था मोहम्मद दीन केस, 384 है बेटा आज का हमारा मौजू जेर बहस। अब ना आपको मजे की बात बताऊं, सुनते होंगे आप लोग, खासकर मेरे भाइयों को ज्यादा पता है, बहनों को थोड़ा पता होता है, अमूमन वो घर में रहती हैं, लेकिन जो मेरी बहनें प्रैक्टिस करती हैं उनको भी पता लग जाता होगा। एक्सटॉर्शन, इस्तेसाल बिल जबर, भत्ता, बे है ते, हा भत्ता, जगह टैक्स। आप हमारी पंजाब की ना पुरानी फिल्में देखें, ये अंदाज था हमारे उस्ताद मोहतरम सर जस्टिस आमिर रज़ा साहब का, अल्लाह की ज़ात उन्हें सेहत दे, इज़्ज़त दे। बेटा आप लोग भी दुआ किया करें, बहुत वो अजीम सरमाया है इस मट्टी का। बेटा हम सर अरशद अरशद साहब, नईम अरशद साहब, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। बेटा ऐसे समझे हम उनके लगाए हुए पौधे हैं।
कि इस मट्टी के लिए कुछ करना है, बेलौस होकर चलना है। सर आमिर रज़ा साहब के ये अल्फाज होते थे। जगह टैक्स क्या होता है बेटा बताएं, भत्ता क्या होता है। फिल्मों में पंजाबी सुल्तान रहीम मरहूम के आप देखें, एक फिल्मी रोल होता था, मिठाई की दुकान पर चले गए, हाँ भाई पैसे काट, पंजाबी जो अल्फाज होते थे। अब वो क्या होता था, जगह टैक्स किसे कहते हैं, जीम गॉफ अलिफ, जगह टैक्स। जगह किसे कहा जाता था पहले पंजाबी में, बद मुआश को, वो इलाके से पैसे वसूल करता था। किस चीज के वो पैसे होते थे, क्या कोई लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट था, ऑफेंस था एक्सटॉर्शन का, किसी को खौफ दहशत दिलाना। कराची में पहले हालात ज़्यादा ख़राब थे, लाहौर में किसी हद तक थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब अब बहुत क्लियर है इन मसाइल से। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक क्लियर हो गया है। कल्चर कस्टम चलता था पैसे वसूल करने। ये हैं हमारे तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का कुछ हिस्सा। वैसे ही मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, एक्सटॉर्शन का हिंट थोड़ा सा आप लोगों को बेटा मिल जाए। फिर बेटा और एक जरगाम वाला केस आप लोगों को भेजा है, वैसे ही दिल कर रहा था। और इसमें जो मेन है ना केस ला, खासकर बेटा जो बेल एप्लीकेशंस हैं, आप लोगों का प्रपोजिशन का अक्सर ही रोजाना गुजारिश करता हूँ पेपर 4 बेटा, उसमें ज्यादा आप लोगों का मसला आता है। रीजन हो ऑर्डर में, अब देखें ना, जस्टिफिकेशन हो, जय साहब जो अल्लाह की ज़ात ने आप लोगों को कल इस अजीम कुर्सी पर बिठाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात का आप लोगों को हिस्सा बनाना है अदल वाला, अपनी सिफ्त आप लोगों को डेलीगेट करनी है बेटा। आर्डर में खूबसूरती, अच्छा सुन लें मुख्तसर आर्डर कैसे लिखते हैं, चलो भाई दबे मैं आप लोगों को बता दूं। प्रपोजिशंस होती है ना बेटा, उसको सॉल्व करना और आर्डर लिखना, सुपुर्दारी है, बेल एप्लीकेशन है, या दीगर आ जाते हैं। फर्द जुर्म का एक अपना रोल होता है बेटा, वेरी सिंपल। ऊपर अदालत का नाम लिखें, फर्ज के आप हैं, आप आर्डर लिख रहे हैं, अदालत का नाम लिखते हैं ऊपर, इन द कोर्ट ऑफ, बिफोर द कोर्ट ऑफ, बा अदालत जनाब, जो भी है। उसके बाद बेटा उन्वान पर आ जाएं, सैल है, प्राइवेट जो भी है, मोहम्मदीन बनाम सरकार। उसके बाद ऑफेंस की तरतीब लिखें, जो भी नेचर है, स्पुरदारी है, ऑफेंस अंडर सेक्शन FIR सो एंड सो, पुलिस स्टेशन सो एंड सो। उसके बाद टाइटल लिखें बेटा, टाइटल क्या है, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट अरेस्ट बेल, मिसाल दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को, हो गया। उसके बाद क्या लिखना है आपने, पैराग्राफ में लिख लें, वो ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती है बेटा। पैराग्राफ 1 में नंबर दे दें, पहले में सक्सेंटली लिखें, कामा द अक्यूज्ड हैज अप्लाइड फॉर पोस्ट अरेस्ट बेल इन केस FIR सो एंड सो, ये हेंस दिस केस। दूसरे पैरे में सक्सेंटली ब्रीफ कर दें, कामा ब्रीफली, कामा एलिगेशन अगेंस्ट अक्यूज पर्सन आर दैट सो एंड सो। क्या बेटा मुख्तसर लिखना है, पूरी FIR की कहानी नहीं लिखनी। सर आसिफ सईद खोसा साहब की इस पर जजमेंट है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहबान बहुत तफसीली ना लंबा बेल आर्डर लिख देते थे। उन्होंने फरमाया कि नहीं, बेल आर्डर आप शार्ट लिखें, इवन देन के आर्गूमेंट्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो केस टू केस हर जज साहब का एक अपना तरीक़ाकार होता है। एलिगेशन बेटा मुख्तसर लिख दें कि उसने किया क्या है, केस ऑफेंस के ताबे क्या उसका फेल है। उसके बाद आपकी मर्जी आर्गूमेंट्स लिखने हैं तो मुख्तसर लिखते हैं, नहीं लिखने तो आर्गूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड पर हुई। अब उसके बाद अपने अपना जहन इस्तेमाल करना है, रीजन देनी है, बेल एक्सेप्ट करनी है, रीजन देनी है, खारिज करनी है, रीजन देनी है। अब रीजन क्या होंगे, आप लोगों को भेज दिया है केस बेटा, ये था केस जो आप लोगों के पास भेजा है ना बेल का, जरगाम वाला केस। थोड़ी सी आप लोगों को खुशबू आ जाएगी आफ्टर अरेस्ट बेल के क्या तकाजे हैं, प्री अरेस्ट के क्या होते हैं, और प्रोटेक्टिव बेल के क्या है। मैंने सरसरी सा देखा है, बेल रिमांड किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, हुक्म दिया कि जी वापस सेशन कोर्ट जाएं, प्रोटेक्टिव बेल दी है 4 दिन की, इस तरह की। बेटा रीजंस सीखें, जब आप लोग रीजंस सीख लेंगे ना, रीजन का पता है क्यों आप ये काम कर रहे हैं, मुस्तगीस को मुलजिम को पता लगे, वकला साहबान को पता लगे कि आपने जमानत ली है तो क्यों ली है, खारिज की है तो क्यों की है। बेटा जो क्यों का जवाब है ना, वो है बेस्ट रीजंस, पहले बता चुका हूं शायद किसी लेक्चर में।
अमेरिकन लॉ क्या कहते हैं, अमेरिकन क्या बहुत बड़ा क्लेम करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना इंसान में जी खून दौड़ रहा है रगों में, वो रीजंस को खून से तशबीह देते हैं कि अमेरिकन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, जुडिशियल ऑर्डर्स में रीजंस की इतनी अहमियत है जिस तरह इंसानी जिस्म में खून की अहमियत है, और ये पूरी दुनिया की सेटल्ड बात है। रीजंस होनी चाहिए, बेस्ट रीजंस, लॉजिकल, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, बेटा QSO वाला सारा असूल। इतना बेटा बताना जरूरी था, दिल कर रहा था कि आप लोगों को बता दूं। बहुत बुनियादी बेसिक चीजें हैं। अब आप लोगों को पहले भी गुजारिश कर चुका हूं बेटा, ये हमारा लेक्चर एज ए होल आप लोगों की तैयारी पर होगा मुकम्मल ला के, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को वक्त गुजरता जा रहा है, आगे भी आता जा रहा है, इसको भी हम ऐसा ऐसा लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी भी बेटा आप लोगों की मावनत बेहतरीन हो सके। अब बेटा हम आ जाते हैं अपने लेक्चर पर। कल थेफ्ट पढ़ा था, सारी बारीकी बता दी थी, प्रॉपर्टी से मुतलका है, देख लिया था आप लोगों ने। आज बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटॉर्शन। इस्तेसाल क्या होता है, सुनते होंगे, बड़ा मशहूर लफ्ज है। इस्तेसाल हो गया ज्यादती हो गई, ज्यादती हो गई, क्या डिप्राइव हो गया कोई बंदा अपने कानूनी हक से। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, पीपीसी के बेटा वही घूमती हैं बुनियादी चीजें। वैसे मिसाल दे रहा हूँ। एक्सटॉर्शन बेटा ये 383, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। बेटा जैसे मिसाल दिया है ना, वही पंजाबी फिल्मों वाली, उसको सीन को जरा जहन में लेके आए। इलाके का जी एक मशहूर व मारूफ हस्ती हैं, कोई शख्स हैं, मिसाल दे रहे हैं, गामू नामी बंदा है, लोग डरते हैं, कूटता मारता भी है, लड़ाई झगड़ा करता है, थाने भी जाता है, जल्दी आ जाता है। तो उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ खूबसूरत रंग हैं, मनफी। अब वो अपना बंदा भेजता है या खुद जाता है कस्बे की दुकानों में, शहर की दुकानों पर, कि जी हिस्सा दें। बेटा ये जो हिस्सा है ना, खौफ में, वरना नतायज के खुद जिम्मेदार होंगे। नतायज क्या, लड़ाई झगड़ा करता है, दुकान को आग लगवा देता है, हंगामा करता है, लोग डरते हैं। बेटा आप देखें, इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन फेयर ऑफ इंजरी, क्या कहते हैं कि जी दुकान बंद कर दी जाएगी अगर पैसे ना दिए तो। अब इंजरी क्या है, पीपीसी में कौन सी इंजरी हमने पढ़ी थी, बैंक मैनेजर, पब्लिक रिलेशन, इसको बेटा हमेशा जहन में रखना है। बैंक मैनेजर, बॉडीली, मेंटली, और क्या, पब्लिक रिलेशन, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन। अब इसमें प्रॉपर्टी आ रही है, दुकान वाले को धमकी दी जा रही है, दुकान बंद कर देंगे, क्या आएगा ये, आर टू एनी अदर एंड देयर बाई। अब देखें ना, उसको धमकी दी जा रही है, आपका नुकसान कर देंगे या आपके फलां का नुकसान कर देंगे, दुकान बंद कर दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी अगर ये काम ना किया तो। कौन सा काम, पैसे ना दिए तो। अब देखें ना, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन, अब उसे इंड्यूस किया जा रहा है, वर्गलाया जा रहा है कि करो काम ये, दो हिस्सा, दो पैसे। अब उसको खौफ में मुब्तला कर दिया जाता है। डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, बंदा आएगा पैसे ले जाएगा। अभी सिर्फ सुन लो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बेटा हो सकती है, साइंड, सील्ड, क्या, इसको जरा एग्रावेटेड फॉर्म में थोड़ा सा ले जाएं, करो साइन, जायदाद है ना, बयान हल्फी लिखवा लिया, रजिस्ट्रियां तक करा ली जाती हैं, बहुत हीनियस बेटा हालात हो जाते हैं।
780A कब बनता है, किन हालात में ये एक्सट्रैक्शन को 780A के साथ मिला लिया जाता है? बेटा एंटी टेररिज्म यह है कि माशरे में खौफ व हरास फैल जाए, वहशत दहशत फैल जाए मुल्जमान के फेल से, उन हालात में दहशतगर्दी एक्ट लागू होता है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेटा मिसालों में समझाना ज़रूरी है, पता होना चाहिए, हालात का वक्त का तकाजा है। बेटा उसके बाद मिसाल आ गई, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफामेटरी लेबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी। क्या कि जी आपके खिलाफ इश्तिहार लगा देंगे, आपकी बदनामी कर देंगे, डेफामेशन। अगर आपने रकम ना दी तो लोग मजबूर होकर कर देते हैं। बेटा आप बहनें हैं, भाई हैं, उम्र के हिस्से पर हैं आप लोग और हम, काफ़ी फ़र्क है, कंसिडरेबल गैप है। खुदा के लिए फेसबुक छोड़ दें, बहुत मसाइल हमारी बहनों बेटियों के लिए आते हैं। शरिया जो अल्लाह का निज़ाम है उसके ताबे रहें, बाकी आप लोग समझ गए। बहनों के बेटियों के बहुत मसाइल आ रहे हैं माशरे में, अल्लाह के हुक्म पर रहें, बहुत बेहतर रहता है। अच्छा बेटा ये थ्रेट वाला आ गया बच्चे को कि जी हम इसे कन्फाइन कर देंगे अगर आपने ये काम नहीं किया, साइन नहीं किए प्रोमेजरी नोट पर। बेटा बड़े बड़े थ्रेट में आके ना औलाद बहुत प्यारी चीज़ होती है इंसान को, हद से ज़्यादा बड़े बड़े ब्लैकमेलिंग में औलाद की मोहब्बत में काम कराए जाते हैं, बाप से कराए जाते हैं, वरना आपकी बेटी का ये कर देंगे, आपके बेटी का ये हो जाएगा। बेटा इस तरह के मसाइल आते हैं। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, जुर्म क्या है, अफेंस के मुतबादिल क्या है, जुर्म नहीं है। गुनाह वो है जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, सवाब यह है कि अल्लाह के हुक्म के रास्ते पर चलना। शुरू में जो मैं कलमात पढ़ता हूँ ना, 3 4 हो गए बेटा, ये जिंदगी का हिस्सा बना लें। नचोड़ है, मुतफ़िक़ है आलम इस्लाम इन कलमात पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटा आप लोगों की इज़्ज़त का, किरदार का मेरा अल्लाह मुहाफ़िज़ होगा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, हम उम्मती हैं। बेटा ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएं पनिशमेंट पर। अब यह है सिंपल एक्सटॉर्शन, मैं अपने अल्फाज में सादगी से बयान कर रहा हूँ, सादा, जो एग्रावेटेड में इतनी इस हद तक नहीं गया। 3 साल तक बेटा सजा है, 384 में दिया गया है। अब आप देख लें 385, इसको ना जरा गौर से देखना है 389 तक, बहुत गौर से। फर्क बड़ा स्लाइड सा है लेकिन समझ नहीं आती। बेटा 385 क्या है, गौर से सुने। पुटिंग पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, हुएवर, यहां से गौर से सुने, हुएवर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, इर्तकाब करने के लिए, पुट्स एनी पर्सन इन फेयर, किसी इंसान को खौफ में मुब्तला करता है, और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फेयर। बेटा इसके साथ कच्ची पेंसिल से लिख लें जो मुझे समझ आई है, एक्सटॉर्शन का मुकम्मल इर्तकाब नहीं हुआ, या वेरी सिंपल समझ लें, अभी जायदाद मुल्जिम ने अपनी कस्टडी में नहीं ली, मुल्जिम को हिस्सा अभी नहीं मिला, सिर्फ कहा गया है, कोशिश की गई है इस्तेहसाल बिल जबर करने की, कि अगर ये काम ना किया तो ये हो जाएगा। अभी कंप्लेनेंट साइड जिसके खिलाफ जुर्म हुआ है उसने जायदाद हवाले नहीं की, उन हालात में बेटा ये है 2 साल तक सजा है, विद फाइन और विद बोथ। अब देखें ना, इन फेयर ऑफ एनी इंजरी पुट्स एनी पर्सन इन फेयर और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन। बेटा देखें 384 में हो गया, इर्तकाब हो गया है, उसमें सजा ज्यादा है। 385 में अभी कोशिश की गई है। अब देखें ना, इंजरी को मजीद एक्सप्लेन भी नहीं किया गया, पुट्स इन फेयर ऑफ एनी इंजरी। अब एग्रावेटेड शिद्दत कैसे आएगी बेटा, आगे आएगी शिद्दत के कौन कौन सा काम करने का कहा गया है गैर कानूनी। 385 की बेटा ये सजा है,
386 को देख लें, एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हाल्ट, ये देख लें, कत्ल कर दिया जाएगा या दोनों टांगें काट ली जाएंगी। सादा समझ लें, सादा मिसाल बेटा दे रहा हूँ। Whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। गौर से सुने 386 को, इर्तकाब हो चुका है, commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description। बेटा 10 साल तक सजा है और जुर्माना भी है। वही मिसाल, दुकान पे गया बदमाश, कहा दे दो पैसे वरना नाश आपके घर जाएगी या दोनों टांगे काट देंगे। जब ये कहा गया और उसने मुतालबा कंप्लेनेंट साइड ने पूरा कर दिया, इन हालात में बेटा 386 की एप्लीकेशन होगी, एफआईआर में 386 लगा दिया जाएगा। उसके बाद बेटा है 387 पुटिंग पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। अब देखें गौर से 86 और 87 में फर्क क्या आ रहा है। इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, अब सुने, हुएवर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, इर्तकाब करने के लिए कमिट्स नहीं हुआ, और attempts to put any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। बेटा अब देखो, डेथ ग्रीवियस हर्ट 86 में मुकम्मल हो चुका है जुर्म। इंटरप्रिटेशन देख लें, 71 की रोशनी देख लें, 386 में जुर्म मुकम्मल हो गया। अब देखें ना, दोनों टांगे काट ली गई, बंदा कत्ल कर दिया गया, क्या होगा, 302 आ गया, दोनों टांगे काट ली गई, 336 को आप ले आए, 324 को ले आए। वो एक क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन है, कौन कौन सा लगेगा, इस पर आप लोगों ने अपना दिमाग और जहन लड़ाना है। क्या क्या हुआ है, क्या 71 के एम्बिट में सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, 71 रोकता है या एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है। बेटा इस एंगल से सोचा करें, बहुत ही मेरे मोहतरम बहन भाइयों, इस एंगल से सोचा करें हर चीज को। 71 को हमेशा जहन में रखा करें। जैसे कहा था आप लोगों को, रेडार, रेडार का क्या काम होता है, अफवाज इस्तेमाल करती है फौजें रेडार का, दुश्मन किसी वक्त हमलावर हो जाए, रेडार तैयार है। अल्लाह के दीन पर अमल, सोच पाकीज़ा होगी तो अमल भी पाकीज़ा होगा, फिर कुछ नहीं होगा। किरदार भी पाकीज़ा होगा ना जब सोच पाकीज़ा हो जाएगी। सिमिलरली पीपीसी की तरफ बेटा आते हैं, रेडार रखें सेल्फ डिफेंस को, सेक्शन 71 को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस जजशिप की कुर्सी पर बिठाया है, हर चीज को देखें, अदल करें। जुल्म हुआ है, नो डाउट बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ चलना है। हलफ उठाया ना जय साहबान, हलफ उठाते हैं, अल्लाह की जात के साथ वादा करते हैं कि इस मुल्क की कानून के ताबे हमने चलना है। बेटा ये 71 ताबे है, गलती नहीं करनी, अब हाम में नहीं जाना, ये है बेटा इसमें। 388 पे आ जाए, एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब देखें 387 में अभी नहीं हुआ इर्तकाब, सिर्फ धमकी दी गई है, 386 में मुकम्मल हो चुका है। अब 388 देखें क्या है, अब धमकी दी जा रही है इल्जाम लगाने की, कौन सा जुर्म, जिसकी सजाए मौत है या उम्र कैद है। अब देखें हुएवर कमिट्स, ये भी इर्तकाब हो चुका है जुर्म। एक्सटॉर्शन
by putting any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years बेटा इर्तकाब हो चुका है क्या धमकी दें कि जी आपको 302 के केस में इन्वॉल्व कर देंगे दो पैसे वरना 302 में डायरेक्ट रखवा देंगे आपको हाईजैकिंग में करा देंगे डकैती विद मर्डर के जुर्म में आप लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे अगर पैसे ना दिए तो बेटा ये आ गया पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को आप देख लें कौन कौन से दफात हैं पाकिस्तान पिनल कोड के जिनकी सजाए उम्र कैद है वो भी बेटा शामिल है उसमें अब देखे ना हुएवर कमिट्स जब धमकी दी गई सजाए मौत के जुर्म की उम्र कैद के जुर्म की इल्जाम ऐद कर देंगे आप पर या किसी और पर ऑफ हैविंग कमिटेड और attempted to commit any offence punishable with death or imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years or of having attempting to induce other person बेटा आप देखो इसमें ना दो कैटेगरियां कर दी गई हैं जरा इसको बहुत गौर से सुनना है समझना है और देखना है अब ये देखें आ रहा है which may extend to 10 or having attempted to induce any other person to commit such offence shall be punished with imprisonment for a term of 10 year 10 साल तक इसकी सजा है अगर जुर्म है 370 की धमकी दी है अननेचुरल लास्ट की तो इसमें सजा जरा ज्यादा है क्या है बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बेटा सारी अकसाम आ गई 10 साल तक सजा है इस जुर्म का इर्तकाब हो चुका है 388 का सारी कैटेगरीज को शामिल समझें और अगर 377 की धमकी है ये बहुत हद तक हो जाता है एफआईआर भी हो जाती है बच्चे को अपने बेटे को तैयार कर लेना इस हद तक जमीर बेजमीर हो जाता है बेटा मैं खोलना नहीं चाहता बातें बहुत कुछ माशरे में हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाए नहीं जबान गवारा करती इस उम्मत के बारे में ऐसा बताना हो जाता है ऐसा बेटे को तैयार कर लिया जाता है आगे मैं नहीं बोलता डायरेक्ट इल्जाम ऐद कर दिया जाता है मुतालबात कुछ और होते हैं बेटा ये 388 हो गया 389 पे आ जाएं पुटिंग एनी पर्सन इन फेयर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट बेटा 89 और 88 में फर्क ये है 88 में जुर्म हो चुका है 89 में कोशिश की गई है अभी माल जायदाद हासिल नहीं किया एक्सटॉर्शन की मनी हासिल नहीं की अब इसमें और देखें सजा दोनों में लेजिस्लेशन ने बराबर कर दी गई है 88 और 89 अब जिस बंदे को एक्सटॉर्शन की गई है उससे रकम ले ली गई है या नहीं ले ली गई बेटा दोनों में सजा बराबर है बेटा आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटॉर्शन को मुकम्मल कर लिया है केसला भी भेज दिया था आप लोगों को प्रोपोजिशन भी इंशाल्लाह ताला इसी हिसाब से शाम को बना के भेजूंगा आज है भी संडे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ करें वक्त हमारे लिए रहमत बन जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बहुत तौफीक दे बेटा इन कलमात के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ा करें इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा किया करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पढ़ा करें बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहते हैं एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है हदीस कुदसी वाली बेटा सारी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा बहुत शुक्रिया बेटा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू